वंदे भारत। मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। हमारे महान देश भारत की सबसे विशेष खासियत यह है कि वो किसी एक पहचान का मोहताज नहीं है। भारत को किसी मुस्लिम बहुल देश की तरह हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जाता। इसे अमेरिका की तरह पूंजीवादी देश होने की पहचान भी नहीं मिली है। भारत की पहचान में कभी भी स्वार्थ नहीं छिपा है और ये शायद इसलिए है क्योंकि भारत की आत्मा आजादी के मोल को जानती है। इसलिए किसी से किसी की आजादी छीनकर उसके अधिकारों का उल्लंघन करना भारत के स्वभाव में नहीं है। लेकिन क्या हो जब सदियों तक बाहरी हुकूमत की प्रताड़नाओं को सहने के बाद भी भारत जैसे आत्मनिर्भर देश पर मानव अधिकारों के हनन का आरोप लगे तो ऐसा ही हुआ है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में मानवाधिकार हनन के मामलों में वृद्धि हुई है। हम मानवाधिकार के इन साझा मूल्यों पर अपने भारतीय भागीदारों के साथ नियमित रूप से बात करते हैं। हम भारत के कुछ हालिया घटनाक्रमों की निगरानी कर रहे हैं जिनमें मानवाधिकार हनन के मामले शामिल हैं। हमने सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के हनन में बढ़ोतरी देखी है। बता दें, अमेरिका ने इससे पहले भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इस तरह इस बयान का आना भारत पर एक गंभीर आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। हालांकि अमेरिका को इन आरोपों को लगाने से पहले एक बार अपने ट्रैक रिकॉर्ड को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि खुद अमेरिका के मानव अधिकारों के हनन की लिस्ट बहुत लंबी है। ह्यूमन राइट वॉच 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की असल तस्वीर को उजागर करने के लिए काफी है। हाल के कुछ सालों में, खासकर कोरोना काल में, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति में लंबे समय से चली आ रही असमानताओं से जुड़े काले गोरे विवाद को और बढ़ते देखा गया है। मई 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस द्वारा की गई हत्या और अश्वेत यानी काले लोगों की अन्य पुलिस हत्याओं की एक श्रृंखला ने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि किसी भी सरकारी एजेंसी ने पुलिस द्वारा की गई अधिकतर हत्याओं का कोई ट्रैक ही नहीं रखा। अमेरिका में महिलाओं की स्थिति भी ठीक नहीं है। अमेरिका में महिलाओं को एक कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की लिस्ट बहुत लंबी है। अमेरिका वो देश है जो अन्य देशों में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर चर्चा के समय पूरे उत्साह के साथ, जोर शोर के साथ शामिल होता दिखता है, पर जैसे ही खुद अमेरिका में हो रहे मानवाधिकारों का मुद्दा उठता है तो उसे मानवाधिकार संगठनों में कमी और कमजोरी दिखाई देने लगती है। कुल मिलाकर अमेरिका को यह समझ जाना चाहिए कि भारत पर उंगली उठाने से पहले वो अपनी तरफ भी देखे और अपने ट्रैक रिकॉर्ड को भी खंगाल ले, क्योंकि सदियों पुरानी चली आ रही प्रथा पर अमेरिका आज भी बना हुआ है। सबसे बड़ा देश कहे जाने वाला और सबसे पुराने लोकतंत्र का हवाला देने वाला अमेरिका कहाँ खड़ा है, एक बार अमेरिका को खुद देख लेना चाहिए। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।